लेट्स से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ड्रॉ अ क्यूबिक बॉक्स फॉर मी, तो कुछ लोग इस तरह का बॉक्स बनाएंगे. सम पीपल विल ड्रॉ इट लाइक दिस, सम विल ड्रॉ इट लाइक दिस, एंड सम पीपल विल ड्रॉ इट लाइक दिस. दैट्स एक्चुअली नॉट ओनली अ बॉक्स. सो एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स व्हाई. इसकी वजह यह है कि हर इंसान का देखने का और किसी चीज़ को परसीव करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, और उस अंदाज़ को हम पर्सपेक्टिव कहते हैं. सो इस लेक्चर में हम पर्सपेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि फील्ड ऑफ आर्ट में पर्सपेक्टिव का क्या रोल है. लेट्स हैव एन एग्जांपल. दिस इज अ स्केच ऑफ द फेमस टावर पीसा. इस ड्राइंग में एक प्रॉब्लम है, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के एंगल के साथ अलाइन नहीं है. मीन्स अगर हम पीसा टावर के एडजेसेंट बिल्डिंग को देखें तो उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट है. फ्रॉम बॉटम टू टॉप ईच पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज अलाइंड इन अ सेम डायरेक्शन. लेकिन जब हम इसको पीसा टावर के साथ कंपेयर करते हैं तो ये दोनों आपस में अलाइन नहीं है और टावर थोड़ा सा टिल्टेड है. तो इसका मतलब कि ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग के लिहाज से इनकरेक्ट है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. लुक एट दिस ब्यूटीफुल ड्राइंग. अब ये बिल्डिंग्स पर्सपेक्टिवली अलाइन हैं. मींस अगर हम एक साइड से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का एंगल एक खास अंदाज से शिफ्ट हो रहा है, और अगर हम इन ग्रीन लाइंस को बॉटम से इंक्रीज करते जाएं तो एक वक्त आएगा कि ये एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी. कोई भी ड्राइंग अगर एक, दो या तीन पॉइंट्स की तरफ अलाइंड या डायरेक्टेड होती है तो उसको हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कि पर्सपेक्टिव की कितनी टाइप्स होती हैं और इसको हम कैसे ड्रा करते हैं. सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं और इस लाइन को ओराइजन कहते हैं, या आप इसको आई लेवल भी कह सकते हैं. दिस इज जस्ट लाइक व्हेन यू स्टैंड एट सी शोर, और आपको एक लाइन नज़र आती है जहाँ पर आसमान और समुंदर का किनारा आकर मिल रहा होता है. ये आप किसी डेजर्ट या किसी वास्ट लैंड के ऊपर भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको दूर तक ज़मीन नज़र आ रही हो. वहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐसी स्पेसिफिक लाइन है जहाँ पर आसमान और ज़मीन एक पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं. इस पॉइंट को हम ओराइजन कहते हैं. ओराइजन लाइन से अबव जो भी चीज़ होगी वो आपकी आई साइड या आई लेवल से ऊपर होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्लेन को देखते हैं, ठीक है, और ये प्लेन ओराइजन लाइन से ऊपर है, तो आप इस प्लेन का जस्ट बिलो पार्ट देख सकते हैं, आप इसका अबव पार्ट नहीं देख सकते. सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट्स ओराइजन लाइन से नीचे होंगे वो आपकी आई लेवल या आई साइड से भी बिलो होंगे, और आप उन ऑब्जेक्ट्स का बॉटम एरिया नहीं देख सकते, जबकि आप उन ऑब्जेक्ट्स का टॉप एरिया या अबव एरिया इजीली देख सकते हैं. ओके, ऑन आवर ओराइजन लाइन एड वन डॉट. हमारी जो भी ड्राइंग बनेगी वो इस डॉट की तरफ डायरेक्ट करेगी. हम कुछ शेप्स बना लेते हैं. नाउ इन शेप्स के एजेस से हम पॉइंट्स की तरफ डायरेक्टेड लाइंस लगाएंगे. And start making other sides of box using lines. अब हमारे पास दो 3D बॉक्स बन चुके हैं. हम एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं. आप देख सकते हैं कि ये सब शेप्स पर्सपेक्टिवली अलाइंड हैं और सब एक पॉइंट पर डायरेक्ट कर रही हैं. वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग में हमारा व्यू ऑब्जेक्ट के फ्रंट पर डायरेक्टली पड़ता है, जैसे बॉक्स और ट्रायंगल के फ्रंट को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, और सेकेंडरी व्यू हमारा शेप्स की बाकी साइड्स के ऊपर पड़ता है. नेक्स्ट इज टू पॉइंट पर्सपेक्टिव. इसमें हमारे पास होराइजन लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं. अब हम शेप बनाने के बजाय एक लाइन बना लेते हैं और इस लाइन के एजेस से हम पॉइंट्स की तरफ डायरेक्टेड लाइंस लगाएंगे.
अब इन डायरेक्टेड लाइंस को फॉलो करते हुए हम बॉक्स की लेफ्ट और राइट साइड बनाएंगे। जैसा कि ये ऑब्जेक्ट होराइजन लाइन से नीचे है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम साइड से डायरेक्टेड लाइंस बनाएंगे एंड वी विल देन ड्रॉ टॉप व्यू। So you can see our box is giving direction to the both points. टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारा डायरेक्ट व्यू ऑब्जेक्ट के एज पर पड़ता है और सेकेंडरी व्यू बाकी साइड्स पर पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मोर कॉम्प्लिकेटेड पर्सपेक्टिव। इसको हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी कहेंगे। इस पर्सपेक्टिव में हम थर्ड पॉइंट होराइजन लाइन के ऊपर या नीचे बना सकते हैं। स्टार्ट बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम थर्ड पॉइंट, और बाकी दोनों पॉइंट से भी हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। मेक श्योर तीनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पर आकर कोलाइड करनी चाहिए। अगेन एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और उसके टॉप एंड बॉटम से डायरेक्टेड लाइंस लगाते हैं टुवर्ड्स होराइजन पॉइंट। अब साइड्स बनाने के लिए हमें थर्ड पॉइंट की डायरेक्शन को माइंड में रखना है और हमें वहां से भी डायरेक्टेड लाइंस लगानी है। Continue with drawing top view same as before. So our box is ready और ये तीनों पॉइंट्स की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। इन थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव हमारा डायरेक्ट व्यू ऑब्जेक्ट के एज का एक एंड होता है, या वो एरिया जहाँ पर ऑब्जेक्ट की तीनों साइड्स आकर मिलती हैं और बाकी साइड्स का व्यू सेकेंडरी हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव स्टडी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी यू कैन ईजिली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।